बुझी हुई मोमबत्ती। एक पिता अपनी 4 वर्षीय बेटी मिनी से बहुत प्रेम करता था। ऑफिस से लौटते वक्त वह रोज़ उसके लिए तरह तरह के खिलौने और खाने पीने की चीज़ें लाता था। बेटी भी अपने पिता से बहुत लगाव रखती थी और हमेशा अपनी तोतली आवाज़ में पापा पापा कहकर पुकारा करती थी। दिन अच्छे बीत रहे थे कि अचानक एक दिन मिनी को बहुत तेज बुखार हुआ। सभी घबराए हो गए। वे दौड़े भागे डॉक्टर के पास गए, पर वहां ले जाते जाते मिनी की मृत्यु हो गई। परिवार पे तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा था और पिता की हालत तो मृत व्यक्ति के समान हो गई थी। मिनी के जाने के हफ्तों बाद भी वे ना किसी से बोलते ना बातें करते, बस रोते ही रहते। यहाँ तक कि उन्होंने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया और घर से निकलना भी बंद कर दिया। आस पड़ोस के लोगों और नाते रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे किसी के ना सुनते। उनके मुख से बस एक ही शब्द निकलता, मिनी। एक दिन ऐसे ही मिनी के बारे में सोचते सोचते उनकी आंख लग गई और उन्हें एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि स्वर्ग में सैकड़ों बच्चियां परी बनकर घूम रही है, सभी सफ़ेद पोशाक पहने हुए और हाथ में मोमबत्ती लेकर चल रही है। तभी उन्हें मिनी दिखाई दी। उसे देखते ही पिता बोले, मिनी प्यारी बच्ची, सभी परियों की मोमबत्तियाँ जल रही है, पर तुम्हारी बूझी क्यों है? तुम इसे जला क्यों नहीं लेती? मिनी बोली, पापा मैं तो बार बार मोमबत्ती जलाती हूँ, और आप इतना रोते हैं कि आपके आंसुओं से मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। ये सुनते ही पिता की नींद टूट गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वे समझ गए कि उनके इस तरह के दुखी रहने से उनकी बेटी भी खुश नहीं रह सकती और वह पुनः सामान्य जीवन की तरह बढ़ने लगे। मित्रों, किसी गरीबों के जाने का गम शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता, पर कहीं ना कहीं हमें अपने आप को मजबूत करना होता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होता है, और शायद ऐसा करने में ही हमारे मरने वाले की आत्मा को शांति देता है। इससे कोई संदेह नहीं है कि हम हमसे प्रेम करते हैं, वे हमसे खुशी देखना चाहते हैं अपने जाने के बाद भी। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? धन्यवाद।